क्या हो अगर वो ट्रॉमा, आघात जो आपने सालों पहले अनुभव किया था, आज भी आपके इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र में गूंज रहा हो। आज विज्ञान एक शक्तिशाली संबंध उजागर कर रहा है, अनसुलझे भावनात्मक ट्रॉमा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दीर्घकालिक सूजन के बीच, यहाँ तक कि ऑटोइम्यून बीमारियों तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रॉमा कैसे आपके मस्तिष्क को बदलता है, आपकी नर्वस सिस्टम को दोबारा प्रोग्राम करता है और चुपचाप आपकी इम्यून डिफेंस को कमजोर कर देता है, अक्सर बिना आपकी जानकारी के। चाहे आप किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हों, एंजाइटी का अनुभव कर रहे हों, या बस माइंड बॉडी कनेक्शन को समझने के इच्छुक हों, आप सही जगह पर हैं। मैं हूं हेल्पिंग एंड हीलिंग चैनल, और यही वह जगह है जहां ट्रॉमा साइंस मिलती है हीलिंग से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रॉमा को परिभाषित करते हैं। ट्रॉमा केवल बड़े, जीवन को बदलने वाले घटनाओं के बारे में नहीं है। ये कोई भी अनुभव हो सकता है जो आपकी सहन शक्ति से परे हो या आपको असुरक्षित महसूस कराए। इसमें बचपन की उपेक्षा, शोषण, लंबे समय तक चलने वाला तनाव या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े अनसुलझे भावनात्मक जख्म भी शामिल हैं। जब आपका मस्तिष्क खतरे को महसूस करता है तो एमिगडाला, मस्तिष्क का अलार्म सिस्टम, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स को सक्रिय कर देता है। लेकिन यही समस्या शुरू होती है। ट्रॉमा की स्थिति में आपका मस्तिष्क इस अलर्ट मोड में अटका रह सकता है, भले ही खतरा कब का जा चुका हो। ट्रॉमा केवल आपकी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क की संरचना को भी बदल देता है। शोध बताते हैं कि एमिगडाला ट्रॉमा के बाद हाइपरएक्टिव हो जाता है, जिससे आपका दिमाग हमेशा खतरे की तलाश में रहता है, भले ही कोई वास्तविक खतरा न हो। साथ ही आपका हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी और तनाव नियंत्रण में मदद करता है, सिकुड़ने लगता है। इससे नए अनुभवों को सुरक्षित के रूप में दर्ज करना मुश्किल हो जाता है और लगातार बेचैनी बनी रहती है। अंत में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, कम प्रभावी हो जाता है। परिणाम स्वरूप आपका दिमाग हमेशा तनाव की स्थिति में फंसा रहता है। अब ट्रॉमा और इम्यून सिस्टम के बीच संबंध को समझते हैं। जब आपका मस्तिष्क फाइट या फ्लाइट मोड में अटका रहता है तो शरीर तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल को रिलीज करता है। हालांकि लंबे समय तक कोर्टिसोल का प्रभाव आपकी इम्यून प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। शोध से पता चला है कि क्रॉनिक स्ट्रेस और ट्रॉमा इम्यून सेल्स की कार्यक्षमता को कमजोर कर देते हैं और शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को घटाते हैं, जिससे सूजन और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल ट्रॉमा और ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बीच एक सीधा संबंध पाया गया है। जब इम्यून सिस्टम खुद के ही शरीर पर हमला करता है तो ट्रॉमा इन बीमारियों को शुरू करने या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जब ट्रॉमा आपके मस्तिष्क को तनाव की स्थिति में रखता है तो इससे होने वाली सूजन पूरे शरीर को प्रभावित करती है, न सिर्फ आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को। समय के साथ यह तनाव इम्यून डिसरेगुलेशन पैदा करता है, यानी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाती है और स्वस्थ ऊतकों, टिश्यू पर हमला करने लगती है। ये प्रक्रिया ऑटोइम्यून रोगों को ट्रिगर कर सकती है। ट्रॉमा झेल चुके लोगों में ल्यूपस, सोराइसिस और हाशिमोटो थायराइडाइटिस जैसी स्थितियां अधिक पाई जाती हैं। एक प्रमुख कारण यह है कि ट्रॉमा आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया को बदल देता है। कोर्टिसोल की लगातार रिलीज इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है, जबकि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का उत्पादन बढ़ जाता है, जो ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं हीलिंग के लिए? अच्छी खबर यह है कि शरीर और मस्तिष्क अद्भुत रूप से लचीले होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क की खुद को पुनर्गठित और ठीक करने की क्षमता, हमें आशा देती है। सोमैटिक थेरेपी, शरीर पर ध्यान केंद्रित कर जमे हुए ट्रॉमा को रिलीज करना। EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, ट्रॉमेटिक मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए एक शक्तिशाली थेरेपी। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन नर्वस सिस्टम को संतुलन में लाने में मदद करता है। हीलिंग एक रात में नहीं होती, लेकिन सही सपोर्ट के साथ आप माइंड बॉडी कनेक्शन को पुनः जोड़ सकते हैं और अपनी इम्यून हेल्थ को बहाल कर सकते हैं। तो चाहे आप ऑटोइम्यून बीमारी, क्रॉनिक तनाव या ट्रॉमा और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंधों को समझने की कोशिश कर रहे हों, याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और हीलिंग संभव है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके ट्रॉमा और हीलिंग के अनुभव कैसे रहे। नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी शेयर करें। आइए हम एक दूसरे का साथ दें इस सफर में। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ट्रॉमा, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र उपचार से जुड़ी हमारी अगली सामग्री आपको मिलती रहे।